केवल यही दो पते याद हो गए हैं, और जो वेदांती नहीं है उन्हें तो एक ही पता है कि हम देह हैं। देह का मतलब होता है शरीर, हाँ, कि हम शरीर हैं और अमुक मेरा जो है गांव है, या इस गांव में फलाना मेरा घर है, ये देह का पता है, जाति है। ठीक है। अब ये जो बीच में भटक रहा है इसका क्या पता है? ये भटक कौन रहा है? जो भटक रहा है वो मैं हूं। जो भटक रहा है वो मैं हूं, या देह में हूं, या ब्रह्म में हूं। तुम्हें लगता क्या है? भटक रहा है बीच के। अगर लगता है कि मैं भटक रहा हूं तो तुम ईमानदार हो, और तुम ब्रह्म हो गए हो तो नंबर 1 के बेईमान हो। और जिनको ये लगता है कि हम अभी देह हैं, हाँ, वो तो अभी सत्संग करने लायक हैं। जिनको अभी अपनी देह वासना खत्म नहीं हो रही है उन्हें तो बार बार हठपूर्वक सत्संग में आना ही चाहिए, हठपूर्वक आना चाहिए। कोई मना करे तब भी विरोध करके आना चाहिए, क्योंकि सत्संग के बिना तुम्हारी बुद्धि कहीं जो है सुलझ नहीं सकती। क्योंकि कथाएं भी आज व्यथा बन करके हमको उलझा रही है, कथाएं हमको सुलझा नहीं रही। तो हम उसी जो है प्रेमा भक्ति पर लौट करके आते हैं। ऐसी प्रेमा भक्ति के जो अधिकारी हुए थे वो थे हमारे बजरंगबली, जिनकी हम पूजा करते हैं। एक बार की घटना है, अर्जुन ये कहने लगा भगवान कृष्ण से कि प्रभु, आज तक मैंने आपसे पाया ही पाया है, आपको दे कुछ नहीं पाया। जैसे आप में से कोई जो है कहने लगे, हाँ कहने लगते हैं, आ जाते हैं भाव में। एक लड़का था, नाम भी बता देते हैं, सत्यनारायण शर्मा। वो कहने लगा कि भाई साहब, आप यदि आदेश दे दें तो मैं नदी में कूद करके आपकी आज्ञा से प्राण भी त्याग सकता हूं। मैंने कहा गम खा जा बेटे, गम खा जा। इतना भाव बढ़ेगा। हाँ, भाव इतना भाव बढ़ा। फिर वो भाव अभाव कैसा हुआ जानते हो? कि आज हमारी शक्ल देखना उसको मंजूर नहीं है। जब मैं दिख जाता हूं तो मुंह फेर लेता है। अच्छा, बुरा नहीं लगे? हाँ, तो भाई भी तो आप सब हो हमसे, नहीं तो 4 दिन में एक भी दिन आते नहीं। मुड़े ला रहा है, पूछ रहा है क्या आ जाएं हम क्यों कहें तुम आ जाओ? हम क्यों कहें तुमसे कि तुम आ जाओ? अगर तुमको लगन है, अगर तुम्हें पीड़ा है, अगर तुम्हें लगता है कि हम भटक रहे हैं, तो तुमको स्वयं जो है कोशिश करनी चाहिए। और तुम्हें लगता ही नहीं, तुम तो अपने को ब्रह्म ज्ञानी माने बैठे हो, बिना ब्रह्म ज्ञान के नीचे बात ही नहीं करते हो। और है अभी ज्ञान में अनुकोच नहीं। क्यों नहीं है? आचरण बता रहा आपका। एक एक कदम में आचरण गंदा करते हो। जी हाँ, क्यों? तुम संसार के अनुसार करते हो ना, तो संसार वाले तो नहीं देख सकते उसे गंदगी, लेकिन हमें तो दिखाई दे जाती है तुम्हारी गंदगी। तुम एक कदम भी व्यवहार किसी से करते हो तो गंदा करते हो। जी हाँ, जैसे अभी अभी की घटना है, देखो, बुरा नहीं माने, न देवेंद्र बुरा माने, न कल्याण बुरा माने। चले आए, सर पे कार लिए हैं, चलो खुल गया लेकिन तो खुल जाने दो। अच्छा, हम तो साधु हैं, हम तो किसान भी नहीं हैं, हम व्यवहारी भी नहीं, हमें किसी भी जो है भटमालपुर आके किसी भी सज्जन से हमें कोई व्यवहार तो करना नहीं है। लेकिन फिर भी ये दया का अंकुर मेरे भीतर क्यों जगा, तुम्हारे क्यों नहीं जगा? तुमने क्यों नहीं कहा गाड़ी रोक लो, पाइप खुल गया? हमने कहा भी तो कहीं खुल जाने दो। हम व्यवहार सिखा रहे हैं। जी हाँ, ये मत समझो कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास लड़के हैं, धन दौलत है तो हम बड़े जो है जानकार हो गए। कुछ नहीं जानते हो।
2 पैसे की अक्ल नहीं है। सीखो कुछ वेदांत से, सीखो कुछ शास्त्रों से, सीखो कुछ सत्संग से। दयावान बनो, पीड़ावान बनो। हाँ, कांता भक्ति लाओ अपने हृदय में, दास्ता भक्ति लाओ। अहंकार में जो है बने रहते हो 24 घंटे। मैं, तू कौन है? तुझे अभी यही पता नहीं है कि तू है कौन। जब तुझे अपना ही पता नहीं है तो भगवान को क्या खाक ढूंढोगे? भगवान कैसे मिलेगा बता दो। तो अर्जुन ने जो कहा बंद कर दो। इसी तरह से जैसे तुम कहो ना वकील साहब मांग लो, तुमने बहुत कुछ दिया है, अच्छा तुम दोगे क्या? केवल देने का अहंकार करोगे। ठीक है, मुझे क्या दे सकते हो? मैं एक बहुत बढ़िया जो है बात बताऊं आपको। बड़े लड़के की शादी थी तो लड़की वाला, हाँ इसी बहू का भाई, वो आया हमसे डायरेक्ट बुला के, बोलो लड़के की शादी में क्या लोगे? हमने कहा तुम हमें दे सकोगे? हमको जो हम चाहते हैं वो तुम दे सकोगे? बोला हैसियत के हिसाब से मांगोगे तो दे देंगे। हमने हैसियत तो बड़ों की नहीं है हमें देने की, लेकिन अब तुम जबरदस्ती कर रहे हो क्या लोगे क्या लोगे, तो हम भगवान के दर्शन लेंगे, करा दोगे? तो वो हंस के टाल गया। तो ये हंसी वाली बात है क्या? क्या दे सकते हो? तो ऐसे ही अर्जुन कह रहा है भगवान आज तुम हमसे कुछ मांगो। भगवान ने समझा, गुरुदेव भगवान तो होते ही इसी के लिए कि इसको अहंकार चढ़ गया। किसको? अर्जुन। अब ये देने वाला बन गया है। हाँ, वो भी उससे जिससे लेता रहा। अब जिससे तुम लेते रहो, हाँ उसको देने वाले बन जाओ। देखो देने वाले तो बनो, ये तो मैं मना नहीं करूंगा कि देना अपनी आदत न डालो, देने ही आदत डालो, अब लेने की आदत छोड़ो। खबरदार रहा करो, कहीं भी सत्संग में जाओ किसी से कुछ मत लो। तुम दे सकते हो उनको तो दे कर आओ, लेने की कोशिश मत करो। ये मैं कई बार सुना चुका हूं, लेकिन कोई असर नहीं होता, क्योंकि वेदांत जो तुम्हारी खोपड़ी पे चढ़ गया है। उन देने वालों को भी देखो क्या सुख मिलता देने में, वो क्या जानेंगे देना जो बड़े होते लेने में। देने वालों ही ने इस जग में सच्चा लाभ उठाया, देने वालों को ही लाभ मिलता है। लेकिन अहंकार से मत देना। यहाँ अर्जुन देने का अहंकार कर रहा है, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है तुम देना ही चाहते, आज तो मैं केवल इतना मांगता हूँ कि ये नदी के उस पार एक बगीचा है। और भगवान कृष्ण जानते थे उस बगीचे के जो रखवाले थे वो बजरंगबली थे। जाओ उस बगीचे से मेरी पूजा के लिए कुछ पुष्प का चयन करके ले आओ। अर्जुन बड़ा प्रसन्नता के साथ चला। जब उस बगीचे में पहुंचा तो बढ़िया बढ़िया पुष्प चुन चुन करके जो है अर्जुन ने तोड़ लिए और अपनी झोली में रख लिए। इतने में जो है बजरंगबली प्रकट हो गए बंदर के रूप में ही। कहने लगे कि हे महान भाव, ये तुमने जो है बहुत बड़ा अपराध किया है। किसी की चीज को बिना उसकी आज्ञा के छूना या ले लेना चोरी होता है। चोरी की परिभाषा है, देखो, चाहे घर में हो चाहे द्वारे हो, किसी दूसरे की वस्तु है। जैसे मेरा मोबाइल पड़ा है, यदि आप उठा भी लेते हैं, भले नियत में ये नहीं है कि मैं ले जाऊंगा, लेकिन उठा लेना भी चोरी है। तो उन्होंने कहा तुम चोरी करके जो है पुष्प ले जा रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा पुष्प जैसी चीज के लिए चोरी कैसी? अरे अच्छा ये बताओ, चलो कोई बात नहीं है कि तुम ये पुष्प ले किसके लिए जा रहे हो? तो बोले
जो द्वारकाधीश हैं ना, द्वारका के महाराजा धीराज भगवान कृष्ण, मैं उनका दास हूं, मैं उनका सेवक हूं और मैं उनके लिए ले जा रहा हूं। तो कहीं ले जाओ ले जाओ। बजरंगबली क्या बोले? ले जाओ। तो अर्जुन को बड़ा शंका हुई कि अभी तो ये बंदर हमको सबूर सिखा रहा था कि चोरी नहीं करना चाहिए, तो अब कह रहा है कि ले जाओ। तो पूछने लगे, हे वानर देवो, आप हमें ये बताओ कि आपने अभी अभी विरोध किया, अब एकदम कहने लगे कि ले जाओ, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो जानते हनुमान जी ने क्या जवाब दिया है कि जिसका मालिक ही चोर है उसका नौकर तो चोर होगा ही। जिसका मालिक चोर है, माखन चोर कृष्ण को है, हाँ, चीर हरैया, माखन चोर, जहां देखो तहां रन छोर, ऐसे ही काम रहे ना उनके। तो कहीं ले जाओ, कोई बात नहीं, चोर का चेला चोर है तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतने में अहंकार जो है अर्जुन को फड़ पड़ाएगा। जी हाँ, जैसे अभी अभी हम जब बोल रहे थे ना आप लोगों के खिलाफ, भीतर से टटोरो अपने आप को। जी हाँ, दुखती रग पे हाथ रख दो तो और अहंकार बढ़ के चढ़ के जो है बोलता है। तो उन्होंने कहा ऐसा है, आप कौन हैं? उन्होंने कहा हम तो राम भक्त हनुमान हैं। तो प्रणाम करने लगे, हनुमान जी तुम्हें मेरा प्रणाम है, लेकिन ये आपने बहुत गलत बात कह दी। उन्होंने कि गलत बात क्या कह दी? चोर को चोर कहना कौन सी गलत बात है? कोई गलत बात नहीं। अब मेरे मालिक को देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी मर्यादा आज तक जो है युग बीते गए कभी भंग नहीं होती। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है बजरंगबली, हमारे मालिक बड़े या तुम्हारे मालिक बड़े? हनुमान जी ने मन ही मन जो है मुस्कुराए और कहा मालिक दो नहीं है, लेकिन तेरी खोपड़ी खराब है। अधिकारी की खोपड़ी खराब ही होती है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तेरा मालिक यदि जो है अधिक उत्तम है तो कैसे है? उन्होंने कहा देखो हनुमान जी, हम अपने जो है बाणों से यहाँ नदी में जो है बहुत मजबूत पुल बनाएंगे और उस पुल को यदि आप तोड़ दो, पूरी यानी मर्यादा पुरुषोत्तम की सेना पूरी ले आना और पूरी सेना मिलकर के तोड़ दे, तो मैं मान जाऊंगा कि आपके मालिक उत्तम हैं, हमारे मालिक चोर है। हनुमान जी मुस्कुराने और कहने लगे एक ही बंदर काफी है उसे तोड़ने के लिए, बहुत बंदरों को लाने की जरूरत क्या है? तुरंत अर्जुन ने पुल बनाया, बहुत मजबूत बाणों का पुल बनाया। और जैसे ही पुल बनाया, कहा गया अब तोड़ो, तो अर्जुन तो जानते थे कि छटाक भर का बंदर, हाँ ये क्या पुल तोड़ेगा। तुरंत हनुमान जी ने जो है सुमरण किया। ये बात भी बड़ी नसीहत वाली है। आप किसी का भी कोई कार्य करने चलो या अपना कोई कार्य करने चलो, प्रवस नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। अगर तुम अपनी वासनाओं का समर्पण अपने गुरुदेव को कर दोगे तो कभी भी आप असफल नहीं हो सकते। वही हम इन लोगों से कहते रहते हैं कि मंच पे आने से पहले हृदय को टटोल लो, हृदय ठीक करके मंच पर आया करो तो कुछ बातें सही निकला कर। चूंकि हृदय में बिठालते हो तुम जानने का अहंकार, इसलिए जो कुछ बोलते हो सब गलत बोलते रहते हो। यद्यपि विद्वान नहीं है वो तो समझेंगे कि तुम वेदांत बोल रहे हो, लेकिन हम जैसा तो जानता है कि तुम बहुत गलत बातें बोल रहे हो, कुछ भी सही नहीं बोल पा रहे। इसलिए सबसे पहले सुमरण किसका करें? जो तुम्हारा इष्ट है उसका सुमरण करें। और जो बजरंगबली ने अपने इष्ट का सुमरण किया, हाँ, देखते ही देखते शरीर तो विशाल काय हो गया और एक एक रोमे में एक एक पर्वत आकर टंग गया। एक पर्वत में सोचो कितना वजन होता है।
अब ये बात है तो अतिशय युक्ति, लेकिन किसी बात के लिए कही जा रही है। जब इतना जो है बजरंगबली का रूप भयानक हो गया तो अर्जुन तो थर-थर कांपने लगा। अर्जुन कहने लगा, या तो मैंने अपने भगवान इष्ट देव को देखा था गीता सुनाते समय, या इस बंदर को देखा। आज तक ऐसा दृश्य मैंने नहीं। आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, अग्नि की ज्वालाएं उठ रही हैं और हनुमान जी विकराल रूप धारण करके और जो गए पैर रखा है कि चर करके जो है शर्त क्या तय हुई थी कि अगर तुम पुल को तोड़ दोगे तो मैं अपने को अग्नि में दाह कर दूंगा। भगवान कृष्ण ने वहीं बैठे बैठे सोचा कि हमारा शिष्य बड़ा अहंकारी है। एक बार इसने प्रतिज्ञा की थी, जयद्रथ ने ही मरा, सूर्य डूबने से पहले तो मैं अपने को अग्नि में दाह कर दूंगा। तब भी मुझे ही युक्ति लड़ाना पड़ी थी। आज फिर ये प्रतिज्ञा कर बैठा और फिर इसने अग्नि तैयार कर ली। अब तैयार करने लगे अग्नि, खूब लकड़ियां इकट्ठी कर ली। अब बजरंगबली ने फिर अपना रूप जो है वही संभाल लिया, लेकिन बड़े दुखी हो गए बजरंगबली कि ये तो गलत शर्त हो गई। कहने लगे, अर्जुन इस शर्त को जो है नामंजूर कर दो और ये अपराध मत करो, आत्महत्या मत करो, अच्छी बात नहीं है। ये जीवन जो है मरने के लिए नहीं, अमर होने के लिए मिला है। अर्जुन ने कहा अब नहीं, अब तो प्राण दे। हाँ, प्राण जाए पर वचन, जो वचन दे दिया है वो तो जाएगा। तो देखो, एक निरहंकारी को और एक अहंकारी को, ये कथा में सिर्फ जो है किसकी सुना रहा हूं, संसार के भक्त की। हाँ, अर्जुन यहाँ पर संसार का भक्त है, संसार रूप से कृष्ण का भक्त है, और बजरंगबली अपने इष्ट देव यानी आत्मदेव के भक्त हैं। इन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। भक्ति में जो है चूर हो जाओ तो ज्ञान तुम्हारे पीछे फिरेगा, लेकिन भक्ति ही नहीं कर रहे हो। निष्काम कोई कर्म करना नहीं जानते हो। जहाँ देखो वहाँ मतलब से, जहाँ देखो वहाँ स्वार्थ से। कोई स्वार्थ है तो सत्संग में जाएंगे, स्वार्थ नहीं है तो नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिना स्वार्थ के आगे बढ़ो। तो बजरंगबली ने जब अर्जुन की ये दशा देखी तो बड़ा जो है अंदर से करुणा युक्त हो गए और आंखों में अश्रु भर लिया। अपने प्रभु श्री राम को याद करके, श्री कृष्ण को याद, उनकी नज़र में तो दो है ही नहीं। उनका हे रघुनंदन, हे वासुदेव, हे जो है कृष्ण, हे मुरारी, अब तुम ही रक्षा करो। और तो इस अर्जुन का, अहंकारी का कोई रक्षा करने वाला है ही नहीं। बस इतने में एक चमत्कार होता है। कहानी लंबी हो गई है, चलो अच्छी है सर। कहानी में वैसे सुनाता कम हूँ, लेकिन आज मन करा भक्ति का चैप्टर लेने का, तो ये कहानी बीच में आ ही गई। क्योंकि कांता भक्ति और दास भक्ति त्रिभंग पूर्वक उसी की होती है जो अपने को अहंकार से बिल्कुल जीरो कर लेता है। अहंकारी आदमी से भक्ति नहीं होती। भगवान जो है कृष्ण भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए। पूछने लगे आगे, बाबा का वेश धारण करके, क्या हो रहा है यहाँ? तो हनुमान जी ने बताया कि ऐसे ऐसे हमारी शर्त हुई थी। अब ये जो है, हाँ, पांडवों के सरताज हैं, ये हस्तिनापुर के मालिक हैं, ये मरे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्यों? बोले हाँ, मैं तो प्राण दूंगा। उन्होंने कहा क्यों, बात क्या है? कि ऐसे ऐसे शर्त हुई थी। तुरंत युक्ति लगाई भगवान ने, बोले कोई रेफरी था, तुम दोनों का न्याय करने वाला कोई जज निर्णय करता था क्या? कि निर्णय करता तो नहीं था। जब निर्णय करता नहीं था तो अभी अधूरी बात है। अभी जीत हार का फैसला हुआ कहाँ है? भाई दो लोग आपस में लड़ रहे हो तो तीसरा ही तो कहेगा कि कौन जीता कौन हारा। सही है। रेफरी तो नहीं था।
कोई निर्णय करता तो नहीं था, तो कोई निर्णय करता हम हैं। ब्राह्मण देव क्या बोले? निर्णय करता हमें, चलो दोबारा बनाओ पुल, ना करो। दोबारा पुल बनाओ, हाँ। वो दोबारा तुम तोड़ो। फिर वही प्रक्रिया दोबारा हुई। फिर जो है दोबारा से बजरंगबली ने वही रूप धारण किया, विकराल रूप धारण किया, और पुल पर जाकर के, बातें न करो, सुनो क्या बात होगी। पुल पर जाकर के जैसे ही पूरा वजन रखा है कि नदी का पानी तो लाल हो गया, लहूलुहान हो गया, पानी की बजाय वहां खून ही खून नजर आने लगा। तुरंत बजरंगबली उतर गए और देखा झांक करके तो नीचे कौन थे? कृष्ण भगवान, वासुदेव कृष्ण भगवान कच्छ के रूप में नीचे लगे हुए थे और खून की धार बह रही थी। दोनों भक्त हाथ जोड़ करके जो है खड़े हो गए कि प्रभु, अर्जुन कहने लगा कि सब मेरे अहंकार के कारण हुआ है, क्षमा कर। तो कांता भक्ति, त्रिभंग पूर्वक भक्ति, अपने को मिटा दो। अगर भगवान की भक्ति करना है तो जी हाँ, अपने को बचाकर। देखो संसार का गणित क्या है? बचाव। अच्छा, ये पैसा वाले कैसे बन जाते हैं? बचाने से या फेंकने से? देख लो, धीरे धीरे बचा। संसार का गणित है बचाना और भगवान का गणित है फेंकना। अगर तुम प्रभु से मिलना चाहते हो, भगवान से इसी जन्म में तुम्हें मिलना है, तो केवल फेंकना सीखो, बचाने का रट्टा ही खत्म करो। क्योंकि बचा बचा करके कुछ नहीं मिलता। पदार्थ तो रहते नहीं है, धन दौलत तो रहती नहीं है, उन सब का अहंकार शेष रह जाता है, जो तुम्हारे प्रेमा स्वरूप पर, प्रेमास्पद स्वरूप पर घातक होता है। तुम्हें प्रेमी नहीं रहने देता, तुम्हें मोही बना देता है, रागी बना देता है, द्वेषी बना देता है, भगवान का भक्त नहीं रहने देता। तो एक ही आज जो है उपदेश लेकर के जाओ कि मुझे अब जो शेष जिंदगी बची है उसमें केवल देना है, किसी से कभी कुछ लेना नहीं है। तो तुम भगवान के अति शीघ्र भक्त हो जाओगे। और भक्ति से क्या होगा? अंतःकरण की शुद्धि, केवल कहने से नहीं। हाँ, अंतःकरण शुद्ध कर लो। अंतःकरण कैसे शुद्ध करो? पहले जो जेठे भर रहे हो धुआं की, वो तो छोड़ो। जो जेठे धुआं की भरते हो, अच्छा ईमानदारी से बताओ, जहां धुआं जो है फैला हुआ है वहां आग का धुआं है कि धुआं अपने आप उठा है? आग का ही है ना? तो ये जो संसार धुआं के रूप में दिख रहा है, इस धुएं रूपी संसार के पीछे कौन है? है धूम का आधार भासक। थोड़ा थोड़ा वेदांत बोल दो। अग्नि उससे भिन्न है, क्यों? प्रकृति रूप मन आदि का साक्षी भी इससे अन्य है। वही पुरुष है व्यापक जग में, पंडित जन बतलाते हैं। कपिल देव जी माता को अध्यात्म ज्ञान सिखाते हैं। अध्यात्म क्या है? ये जो दिख रहा है ये सब मिट जाएगा। अच्छा, मिट जाए उससे पहले हम मिटा लें तो अच्छी बात है। कोई हमें कत्ल करे, कोई हमें कत्ल करे, अब उससे पहले ही हम अपने गुरु के द्वारा अपना कत्ल करवा लें तो बहुत बढ़िया है। हाँ, इसलिए मैंने कहा था कि अक्ल तो कहती है मत जा पूछे एक कातिल के पास, पर सरभरोसी की तमन्ना, सरभरोसी माने मिलने की, भगवान से मिलने की लगन क्या कहती है कि चलो यार, हाँ जो होगा सो देखा जाए। मर जाओ, मिट जाओ, औरों के लिए मिटना सीखो। देखो, खाली मंच से और माइक से उपदेश देने का नाम ज्ञान नहीं है। जो आप बोलते हो उसका 1 इंच भी पालन करते हो? अगर नहीं करते हो तो मंच से जो है बोलना बहुत बड़ा अपराध बन रहा है। इस अपराध को जो है बंद करो।
तुम सिखाने लायक तब बनो जब खुद सीख जाओ। अब खुद सीखते नहीं, तब एक समस्या फिर आएगी कि हम कहेंगे बोलो, तुम कहोगे नहीं, तुमने मना कर। हाँ, एक समस्या थोड़ी है। अब जब हम कहेंगे बोलो और तुम कहोगे कि हम नहीं बोलते, तुम्ही ने तो मना किया, इसका नाम अहंकार नहीं है? ये भी क्या होगा? ये भी अहंकार होगा। इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखना, क्या बोलना है, कैसा स्तर है हमारा, तो हम अपने स्तर से बात करें, अपने स्तर की बात ही लोगों को बताएंगे। देखो इससे हमको इतना लाभ मिल रहा है, आप भी ऐसा कीजिए तो आपको भी वो लाभ मिलेगा। तो वो बोलना सार्थक हो जाए। वो बोले जा रहे हो जो तुम्हें खुद ही पता नहीं, तुम्हें खुद ही अंदाज नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। जैसा अभी मंच से हुआ था सत्संग, वहां बुरा नहीं मानना, हम आलोचना नहीं करते। गीता कंठी को गीता के विषय में कुछ भी पता नहीं था। सही। जी हाँ। और इतनी अब हम जातिवादी होते तो वो तो भदौरिया थे ना, लौरिया उनकी हम राख लेते लाज। हम कोई जातिवादी नहीं है, हमको तो गुरु का जो है हाँ सत्य मार्ग मिला है, वही लुटाते रहते हैं सबको, चाहे विद्वान हो चाहे कम विद्वान हो। जब हमें लगेगा कि हमसे ज्यादा इसके पास कुछ है तो हम खुद से नमन हो जाते हैं। हाँ, हम आलोचना नहीं करते, लेकिन ऐसे लोगों ने धर्म का नाश कर दिया है। आज बड़े बड़े उपदेश करने वाले आचरणहीन हो गए हैं। वो आचरणहीनता हमको जो है त्यागना है, सच्ची भक्ति हमको जो है अपने जीवन में लाना है, और उसी भक्ति से हम ज्ञान की तरफ बढ़ सकते हैं। उसी भक्ति से अंतःकरण शुद्ध हो सकता है, उसका नाम है प्रेम भक्ति। तो आज का पूरा जो है सार है कि एक दूसरे से प्रेम तो करो, एक दूसरे से प्रेम तो करो, लेकिन उसकी अकल, उसकी शकल, उसका माल, ये सब देख कर न करो। ठीक है, उसे भगवान का ही एक रूप मान करके प्रेम करना शुरू कर दो, तो फिर तुम्हारी जिंदगी भी सार हो जाएगी। क्योंकि प्रेम से ज्यादा और कोई सार वस्तु, प्रेम से बड़ी कोई भक्ति है ही नहीं। इसलिए थोड़ा सा भजन गुनगुना।